काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की हुई भांडाफोड़, हुई सत्य की जीत, कंपनी के लोगों को मिला न्याय। काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड KHS पटना की कंपनी, जिसके निर्देशक रजनीश प्रकाश एवं शोभा सिंह हैं, अपने अधीनस्थ डॉक्टर को कई वर्षों से काम कराकर जगह जगह कैंप लगाकर एवं भोले भाले लोगों से रोजगार, व्यवसाय इत्यादि के नाम पर लाखों लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी कर फरार हो गए थे। रांची, लोहरदगा, पुरुलिया, जसपुर जैसे विभिन्न जगहों पर थाना द्वारा पिछले 3-4 वर्षों से विशेष कार्रवाई नहीं होने के कारण जालसाज के शिकार पीड़ित लोग काफी तनावग्रस्त और परेशान थे। 17 दिसंबर 2024 को अधिवक्ता सोनाली भट्टाचार्य एवं अमन कुमार राहुल के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में सारी सच्चाई प्रस्तुत कर KHS कंपनी और रजनीश प्रकाश की काले कारनामों के बारे में कोर्ट को बताते हुए न्याय के लिए अपील किया, जिस पर जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने रजनीश प्रकाश को दोषी करार करते हुए इंसाफ किया। यह प्रेस वार्ता का आयोजन रातू रोड काली मंदिर के सामने गैलेक्सी मॉल में मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद राष्ट्रीय ट्रस्ट के उपाध्यक्ष दीपक कुमार साहू एवं छात्र क्लब मानव कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव किशोर शर्मा के द्वारा की गई है। रांची ब्यूरो की देखे रिपोर्ट। की थी और अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब तो मैडम भी नहीं है दुनिया में और उनके नहीं रह रहे, सब लोग माली हालत भी खराब हो चुका है पूरा। और हम रिटायर्ड पर्सन थे, उसी पैसे से लोग कारोबार कर रहे थे रजनीश के यहाँ। बाद में रजनीश धोखा दे दिया हम लोग को। एक कंपनी है काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट में KHS बोलते हैं, पटना की कंपनी है। ये लगातार 4-5 सालों से झारखंड में आके और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाके मतलब लोगों को रोजगार और शिक्षा के नाम पे, मतलब रोजगार और ये व्यवसाय के नाम पे ठगी का शिकार बनाते आ रहे हैं। प्रलोभन देते हैं कि जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका हम रिटर्न देंगे, प्लस वहां पे डॉक्टर सपोर्ट देंगे। सबसे बड़ी बात प्रलोभन का कि कंपनी द्वारा वहां पे आपको डॉक्टर सपोर्ट मिलेगा। कंपनी वहां पे फ्री कैंप लगाएगी जिससे पेशेंट को देखा जाएगा, फिर डॉक्टर दवा लिखेंगे तो आपकी सेल होगी। तो आप अगर हमारा कंपनी का एजेंसी लेते हैं, जैसे और भी कंपनी का आदमी एजेंसी लेता है या नेटवर्किंग काम कर रहा होता है, तो चूंकि ये हेल्थ प्रोडक्ट है, अगर आप डॉक्टर नहीं है, मेडिकल लाइन का जरूरत नहीं है, तो लोग आप पे विश्वास क्यों करेंगे। तो हमारे कंपनी में क्या है कि आपको डॉक्टर सपोर्ट मिल गया, आप प्रचार प्रसार में जुड़िए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपको सेल्स और मुनाफा बहुत ज्यादा होगा। तो बहुत तरह का फ्रॉड ये, जैसे हम लोग से बोला कि झारखंड में बहुत जगह हमारा कैंप लगता है और बहुत जगह सेंटर्स खुले हुए हैं, तो यहाँ पे हमको झारखंड का मुख्य कार्यालय खोलने की आवश्यकता है ताकि हम माल और ये सब दे पाए। तो 25 लाख रुपया का फंड सपोर्ट है, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट शॉपी है वो 10 लाख से खुलता है, पूरा जिला का केंद्र, ब्लॉक 3 लाख से खुलता है। तो आप हमको कम से कम 25 लाख का सपोर्ट कीजिए, फंड सपोर्ट जो रिफंडेबल रहेगा, वो सब एग्रीमेंट है। तो 25 लाख रुपया आप देंगे तो एक्चुअली फैक्ट्री कॉस्ट तो कम होता है, हम मैन्युफैक्चरिंग करा के 40-50 लाख का माल यहाँ रख पाएंगे। स्टॉक रहेगा तो कोई 10 लाख का अगर 2 सेंटर आ गया जिला वाला तो उसको माल दिया सकता है यहाँ से, तो काम तेजी से हो बोल के। और कैंप्स लग रहे हैं, दवा का सेल देना है टाइम टू टाइम, तो वो यहाँ पे ब्रांच ऑफिस खोलने की आवश्यकता बताकर हम लोगों से इन्वेस्टमेंट कराया। अब हम लोगों ने भी देखा कि चलो यहाँ पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बढ़ावा होगा, कैंप्स लगेंगे, स्वास्थ्य जागरूकता होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सबको प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने किसी तरह से बैंक से लोन लेके, रिश्तेदार से या जमा पूंजी लगा दिया। अब उसके बाद पैसा लेने के बाद कुछ दिन तो इंटरेस्ट और ये सब दिया, फिर टाल मटोल करते रहे कि नहीं और जगह भी सेंटर खोलने की बात है, एक साथ हम लोग ओपनिंग करेंगे, बड़ा सेमिनार करेंगे, झारखंड में फंक्शन करेंगे और डॉक्टर हमारे बाहर हैं उनको भी बुला लेते हैं, तो अब आपके यहाँ पे रेगुलर वो बैठा करेंगे, फ्री में जांच किया करेंगे। 3-4 महीना होने के बाद जब देखे हम लोगों ने कि लोगों ने ना यहाँ पे CNF का ओपनिंग किया, ना कोई डॉक्टर आ रहा है, ना वो खुद आ रहा है मीटिंग सेमिनार के लिए। पहले हर सप्ताह वो विजिट करता था, लोगों से मिलता था। अब उसके बाद थोड़ा सा लगने लगा कि नहीं, कहीं फ्रॉड इंटेंशन से तो पैसा नहीं लिया, झूठा प्रलोभन देके। जब कॉल पे बात होने लगी तो उसी तरह से मिसयूज, बहानाबाजी, तभी कोविड लग गया, तभी ये हो गया। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने थाना में तुरंत एक्शन लिया, अगोड़ा जी सुधीनगर थाना में रिपोर्ट करने के लिए गए, तो थाना ने एंटरटेन नहीं किया। अब पता नहीं वो मैनेज करके रखे थे पहले से कि क्या, क्योंकि क्या होता है ना, ये मार्केट से बहुत सारा पैसा लिए रहते हैं, मीटिंग सेमिनार करके, झूठा प्रलोभन देके, किसी से ज्वाइनिंग के नाम पे 5,000 10,000, सेंटर के नाम पे। काम्या हेल्पलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उसका डायरेक्टर है रजनीश प्रकाश और शोभा सिंह। तो इसमें आप जब कानून का दरवाजा खटखटाए, क्या हक अधिकार मिला? नहीं, प्रशासन द्वारा तो प्राथमिक कोई मदद नहीं मिल पाई, जबकि सेम डॉक्यूमेंट्स हम लोग कोर्ट में पेश किए, सेम गवाही वहां पे हुई, तो कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। अभी हाई कोर्ट में रिसेंट जजमेंट आया
17 दिसंबर का, जिसमें उसको दोषी करार पाया गया है 17 दिसंबर का ऑर्डर पे। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इन्होंने हमारे से 26,50,000 रुपए लिया था और विथ इंटेंशन ऑफ चीटिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वहां पे था। फ्री मेडिकल कैंप्स, डॉक्टर प्रोवाइड करना, स्टाफ रेंट, ये सब का वे वादा पूरा नहीं किए। और ये बहुत लोगों को, लगभग 20 से ज्यादा लोगों को इस तरह से ठगी का शिकार बनाए हैं। कंपनी की जो डॉक्टर थी, एक्चुअली जो मैं बताया कि कंपनी डॉक्टर देती है, कैंप लगाती है, तो वो डॉक्टर जो कैंप लगाती थी वो खुद उनका ठगी का शिकार हो गई। उनके हस्बैंड द्वारा भी ये लोहरदगा जिला केंद्र के लिए पैसा निवेश करा दिया। अब उनका हस्बैंड रिटायर किए थे, पैसा था, इसको पता चला, बस वो समझा बुझा के इन्वेस्ट कर दिया, वो जमा पूंजी पूरा लगा दिए। अभी स्थिति बहुत खराब हो गई है। ये डॉक्टर मैम बहुत संघर्ष की, इनको बार बार थ्रेटनिंग दिया गया कि केस वापस ले लो या हमारे केस में विटनेस में मत बनो, तो उसको लेके भी वो एफआईआर की है, सुखदेव नगर थाना में, एसपी में, हर जगह वो कंप्लेंट डाली हुई थी। डिस्फॉर्चुनेटली वो हमारे बीच अभी नहीं है, न्याय की लड़ाई करते करते तो रह नहीं पाई। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो सच्चाई बताते बताते मतलब इतने भावुक हो गई थी कि उनका हार्ट अटैक हो गया था। तो दिसंबर 2021 में भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ताकि लोगों को जागरूक कर सके कि और लोग ठगी का शिकार ना हो। तो कंपनी का पर्दाफाश के लिए पैसा आप लोगों को निकल गया नहीं है, पैसा तो निकल नहीं पाया है। एक्चुअली कानून द्वारा, पुलिस द्वारा तो ये नहीं मिला मदद, तो हम लोग कोर्ट के शरण में गए हैं। कितनी लंबी चल रही है? अभी 3 साल तो हो गया, लेकिन अब उम्मीद है कि हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया तो हर जगह के प्रशासन थोड़ा सा एक्शन में आएंगे। अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो न्यूज देखेंगे कि चलो उनको विश्वास होगी डॉक्यूमेंट और ये सब चीजों से, और या कम से कम हाईकोर्ट का आदेश को तो आदर रिस्पेक्ट करें प्रशासन। और ये सब ये भी इन्वेस्ट किए थे, एक्चुअली हम लोग से पहले ही लगाए हुए थे पैसा। ये जसपुर से है, प्रफुल्ल तिग्गा करके। जी सर, मेरा नाम प्रफुल्ल तिग्गा है, मैं जिला जसपुर से हूँ, जिला जसपुर छत्तीसगढ़ से। इस कंपनी में 3 लाख का मैं भी इन्वेस्ट किया। इन्होंने इतना झूठा वादा किया, वादा जो किया था लेकिन उसका निभाया नहीं। अब उम्मीद क्या लग रहा है आपको कि कुछ आपको सफलता मिलेगी? जी, अभी कानून अगर मदद करेंगे तो फिर सफल मिल जाएगा पैसा वापस। प्रशासन द्वारा, प्रशासन की तरफ से क्या सपोर्ट मिला था? एफआईआर लिया गया है आपका? जसपुर में एफआईआर नहीं लिया गया है। क्या बोला गया? पुलिस लोग भी उसको एफआईआर नहीं किया। चलिए, मैंने आप चाहते कि आपको हक अधिकार मिले, लोग आपको सपोर्ट करें। जी, हमारा यही है कि हमारा पैसा वापस हो जाए। देखिए, बेसिकली आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा था वो था कि काम्या हेल्पलाइन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी, दैट इज अ फ्रॉड कंपनी which is a fraud company and which has taken an amount of rupees 26,50,000 from दीपक साहू। और उन्होंने एक कंप्लेन किया जो दीपक साहू ने और उनकी मदर ने किया था, देवंती देवी जी ने, उसे रद्द कराने के लिए उन्होंने एक रिट पिटीशन 517/23 हाईकोर्ट में फाइल किया था। क्योंकि इन्होंने पुलिस में भी एक केस किया था सुखदेव नगर में 468/21, सुखदेव नगर पीएस केस नंबर 468/21। तो पुलिस केस जब इन लोगों ने फाइल किया था तो पुलिस ने इनका एफआईआर लॉन्च नहीं किया। इन द मीन टाइम जब पुलिस ने इनको कोई कॉपी भी नहीं दिया कि आपका एफआईआर लॉन्च हो चुका है, इन द मीन टाइम इन्होंने सोचा कि कोई केस लॉन्च हुआ नहीं है, ये चला गया कोर्ट में केस करना है। कोर्ट में जब केस किए तब पुलिस एक्टिव हुई, पुलिस ने खोजबीन की और पुलिस ने लिख दिया कि कंप्लेन केस इनका पेंडिंग है। माननीय न्यायालय सौरभ त्रिपाठी सर के कोर्ट में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रांची में, व्यवहार न्यायालय रांची में, सिविल कोर्ट में। तो उसे लिखते हुए, विधि की भूल लिखते हुए पुलिस ने फाइनल फॉर्म दे दिया 468/21 में। तो एक केस, एक ऑफेंस के लिए 2 केस नहीं चल सकता है, चाहे तो कंप्लेन केस ही चलेगा या पुलिस केस ही चलेगा। तो यही मुद्दा उठाकर रजनीश प्रकाश ने एक रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दायर की अपने अधिवक्ता के थ्रू। हम लोग उसमें रिस्पोंडेंट नंबर 2 थे, क्योंकि पहला उसमें राज्य सरकार होती है, स्टेट ऑफ झारखंड पहले राज्य सरकार होती है, हम लोग उसमें अपोजिट रिस्पोंडेंट नंबर 2 थे। तो हम लोगों ने अपने काउंटर एफिडेविट में बहुत सारी बातें ऐसी रखी कि इन्होंने सिर्फ दीपक साहू, देवंती देवी जी को ही चीट नहीं किया है, राज्य के बहुत सारे लोगों को चीट किया है, जैसे पुरलिया हो गया, झासुगोड़ा हो गया, झालदा हो गया, लोहरदगा हो गया, यहाँ तक कि इन्होंने अपने डॉक्टर को भी चीट किया।
डॉक्टर को थ्रेटन भी किया कि तुमको मार देंगे, तुमको मरवा देंगे, जिसके लिए डॉक्टर ने भी केस किया हुआ है इनके ऊपर। वो भी केस लॉस्ट है लोहरदगा में। लोहरदगा के एक व्यक्ति का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पर हमारे काउंटर एफिडेविट में हमने लिखित तौर पर काउंटर फाइल किया था। काउंटर एफिडेविट का मतलब कि हमने जवाब दाखिल किया था देवंती देवी की तरफ से, दीपक साहू की माता जी की तरफ से, जो कि ये केस शिकायत करता है, कंप्लेनेंट है इस केस में। तो उसे देखते के तहत अपने हाई कोर्ट में अपने ऑर्डर में लिखा है कि बहुत सारे इनोसेंट पर्सन को ये चीट किए हैं, तो इस केस को मैं अलाउ नहीं कर सकता हूं, तो मैं इस केस को निरस्त करता हूं, डिसमिस करता हूं। तो केस को डिसमिस करते हुए देवंती देवी के हक में फैसला दिया गया ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी सर के द्वारा। रजनीश प्रकाश ने एक कंपनी खोला था जिसका नाम था काम्या हेल्पलाइन। इसके अंतर्गत वो लोगों को गुमराह करते थे कि वो एक सीएनएफ ऑफिस चलाते हैं, जिसमें लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो उन्हें डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे, दवाइयाँ प्रोवाइड करेंगे और जगह जगह उनके नाम से कैंप चलाया जाएगा। इसमें हमारे जो क्लाइंट है देवंती देवी ने उन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी पैसे अपने हस्बैंड के साथ मिलकर कमाए थे उन सबको लगाया, जो कि लगभग 26 लाख रुपए के लगभग थी। जब ये पैसे लगा दिए गए, एक अग्रीमेंट तय किया गया कि सीएनएफ का जो प्रॉफिट होगा वो 30% प्रॉफिट में इन लोगों को इंगेज किया जाएगा। लेकिन जब अग्रीमेंट हो गया, चेक पेमेंट हो गया, उसके बाद ये जो रजनीश प्रकाश है, इन्होंने ना तो सीएनएफ के कुछ पैसे दिए, ना ही प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराए और ना ही किसी तरह का जैसा उन्होंने वादा किया था अग्रीमेंट के थ्रू उस तरह की कोई प्रोसीडिंग दी। साथ ही बाद में पता चला हमारे क्लाइंट को कि ये जो रजनीश प्रकाश है, उन्होंने केवल इनके ही पैसे नहीं बल्कि झारखंड में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पैसों को इन्होंने अपने कंपनी में इन्वेस्ट कराया है और उसके बाद वो यहाँ से रफा दफा हो गए हैं। इसमें कम से कम 20 से ज्यादा झारखंड के लोग शामिल थे जिन्होंने इनके साथ इन्वेस्टमेंट किया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने केवल 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कम अमाउंट भी दिया है जिसका अग्रीमेंट भी उनके पास नहीं है। तो ऐसे लोगों को कोर्ट जल्दी इंटरटेन नहीं, क्योंकि इनके पास एविडेंस की कमी है। साथ ही जब रजनीश प्रकाश के खिलाफ हमारे क्लाइंट ने देवंती देवी ने एफआईआर करने की कोशिश की तो उनके एफआईआर को नहीं लिया गया सुखदेव नगर थाने के द्वारा। उसके बाद हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां उनके खिलाफ कंप्लेंट पिटीशन फाइल की अगेंस्ट रजनीश प्रकाश 406 और 420 के तहत आईपीसी। लेकिन क्या हुआ कि जब ये केस का प्रोसीडिंग आगे बढ़ने लगा कोर्ट में, तब रजनीश प्रकाश ने प्रेशर किया थाने को कि अब उनके जो एफआईआर, जो पहले एफआईआर हुआ था उसको फिर से वापस खोल दिया जाए। वो एफआईआर फिर से खोल दिया गया और उसके बाद उस एफआईआर का फाइनल फॉर्म 2023 को सबमिट किया गया 2 साल बाद कि ये जो एफआईआर है उसके खिलाफ हमें कोई प्रकार का एविडेंस नहीं मिला और ये जो एफआईआर है, कंप्लेंट केस पहले से इसमें पेंडिंग है, इसलिए विधि की भूल है, इसे लिखकर जो है थाना प्रभारी ने सबमिट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो रजनीश प्रकाश है, क्योंकि इसका कंप्लेंट केस में समन हो चुका था, यानी पुलिस उसे खोज रही थी, इसीलिए क्या करता है कि उच्च न्यायालय की शरण में लेता है कि मेरे खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है उसे पूरे तरीके से रद्द कर दिया जाए, जिसे हम अपने कानूनी भाषा में कॉशिंग कहते हैं। वो चला जाता है WPCR, रिट पिटीशन ऑफ क्रिमिनल मैटर्स के अंतर्गत। इसमें क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर थाना और कोर्ट दोनों केसेस एक साथ नहीं चल सकते। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर या तो थाना में ही केस किया जा सकता है या तो फिर आप कोर्ट में ही केस कर सकते हैं। दोनों केसेस को अपरेंटली साथ में नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि ये एफआईआर भी खुल चुका था और कोर्ट का केस भी चल रहा था, इसीलिए इसको ये बेनिफिट मिल गया। ये चला गया हाई कोर्ट कॉशिंग के लिए। लेकिन कोर्ट ने कॉशिंग के मैटर को ध्यान में रखते हुए जब हमने वहां पे कोर्ट प्रोसीडिंग जो है उसके अंतर्गत हमने अपना काउंटर रेडी किया और काउंटर प्रोड्यूस किया कि इसने बहुत सारे लोगों को चीट किया है और हमारे पास ऐसे कई सारे एविडेंस थे जिसके थ्रू हम ये प्रूफ कर सकते थे कि इनका इंटेंशन ही था कि ये लोगों को चीट करना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने अग्रीमेंट बनाया था, क्योंकि इन्होंने चेक्स के थ्रू पैसे लिए थे। तो हमारे पास एविडेंस था कि इनका शुरू से एक इंटेंशन था कि ये लोगों को चीट करे और पैसे कमाए। इसीलिए कोर्ट ने इस
केस को जायज माना और कोर्ट ने इसका साथ देते हुए कहा कि रजनीश प्रकाश को जितनी जल्दी हो सके खोजकर उनका जो समन है उसको रद्द किया गया है। स्टे लगा हुआ था उनका लोअर कोर्ट प्रोसीडिंग में, उसको भी कोर्ट ने खारिज किया और अब इनके ऊपर जो केसेस चल रहे थे वो रेगुलर चलेंगे, क्योंकि पुलिस ने अपना फाइनल फॉर्म सबमिट किया है इनके बेसिस पे, इसलिए पुलिस केस को पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया और कोर्ट केस जो इनके खिलाफ चल रहा है उसको अभी भी कंटिन्यू किया गया है। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।